नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारी खास पेशकश जनता का मूड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपको लेकर चलते हैं अलवर लोकसभा क्षेत्र में। यहां से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बीजेपी के टिकट पर, तो वहीं विधायक ललित यादव कांग्रेस के चुनावी सिंबल पर चुनावी मैदान में है। हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा ने अलवर के चुनावी माहौल, मुद्दों और समीकरणों को जानने की कोशिश की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कार्यक्रम जनता का मूड में आपका स्वागत है। आज हम अलवर लोकसभा क्षेत्र में हैं, जहां मुकाबला है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और विधायक ललित यादव के बीच। भूपेंद्र यादव बीजेपी के सिंबल पर चुनावी मैदान में हैं, तो ललित यादव हाथ के सिंबल पर। अलवर की जनता के मन में क्या है, अलवर की जनता किसके पक्ष में वोट देना चाहती है, अलवर लोकसभा सीट पर क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले हमारे साथ एक साथी हैं, उनसे उनका नाम जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? सुभाष अग्रवाल। सुभाष जी, अलवर में दो कैंडिडेट भूपेंद्र यादव बनाम ललित यादव के बीच सियासी लड़ाई। सुभाष जी का वोट किसके साथ और क्यों? मेरा वोट मोदी के साथ, और मोदी के साथ ही रहेगा, क्योंकि मोदी ने जो विकास अलवर का, राजस्थान पूरे भारत का किया है। मोदी ने जो पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में जो भारत का नाम गया है, उससे मैं मोदी के साथ हूँ। यानी कि सुभाष जी का वोट पीएम मोदी के नाम पर और भूपेंद्र यादव के पक्ष में। भूपेंद्र जी अलवर से सांसद चुने जाते हैं, तो आपकी कोई दो बड़ी अपेक्षा कि आप क्या चाहते हैं? आपके नवनिर्वाचित सांसद जब चुने जाएं यहाँ से, कोई भी हो, तो क्या करें अलवर की भलाई? सबसे बड़ी जो समस्या पानी की है, और भूपेंद्र जी से हम इच्छा चाहेंगे कि वो हमारी पानी की समस्या को तुरंत प्रभाव से निपटाएंगे। जनता का मूड में एक और साथी हमारे साथ में, आपका नाम जानना चाहेंगे? मुरारलाल भारद्वाज। भारद्वाज साहब का वोट किसके साथ, कांग्रेस या बीजेपी? हमारा बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ है हम तो भाई। भारद्वाज जी का वोट मोदी ने विकास किया है, भूपेंद्र यादव के साथ। भूपेंद्र जी अगर अलवर से चुनाव जीतते हैं, तो कोई दो ऐसी प्रॉब्लम जो आप चाहते हैं कि सबसे पहले अलवर में सोल्व हो? सबसे पहले अलवर में पानी की एक समस्या है, पानी की समस्या पूरी कर दे। अलवर की मेन समस्या पानी की है। अलवर की मेन समस्या पानी की है। चुनाव कोई भी जीते, अलवर की पेयजल संकट की जो समस्या है दूर होनी चाहिए। एक और साथी हमारे साथ में, आपका नाम जानना चाहेंगे? सुरेश अग्रवाल। अग्रवाल साहब, 19 अप्रैल को जब अलवर में वोट डाले जाएंगे, आप भी देंगे? किस पार्टी के पक्ष में आपका मानस? दोनों प्रत्याशियों में अगर तुलना की जाए तो इस बार भूपेंद्र यादव जी से उम्मीद है कि अलवर का विकास तेजी से होगा, क्योंकि राजस्थान में भी उनकी सरकार है, और अगर मोदी सरकार में वो जीतने के बाद उन्हें अच्छा स्थान मिलेगा, इसलिए हमें आशा है भूपेंद्र जी को हम वोट देंगे और अलवर का विकास कराएंगे। आपका वोट भूपेंद्र जी के साथ, तो कोई दो अपेक्षा आप क्या चाहते हैं सांसद जो चुना जाए अलवर के लिए क्या कदम उठाए? अलवर का जो दिल्ली एनसीआर के नाम से सिर्फ अब तक जो है, उसको एक्चुअल या तो एनसीआर के रूप में आया जाएगा, या एनसीआर समाप्त कर अलवर का इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, और पास के जो सारे क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ने से उनको बराबर से लाने की उन्होंने आश्वासन दिया है, और कृषि जिनसों पे से जीएसटी हटाने का आश्वासन जो दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जब मोदी जी के साथ वो पूरा कार्य करेंगे तो अलवर की बात वो वहां तक पहुंचा पाएंगे, इसलिए हम उनके साथ हैं। निश्चित रूप से अलवर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, और जो भी व्यापारियों की समस्याएं उनको सुना जाना चाहिए। एक और साथी हमारे साथ में, आपका नाम जानना चाहेंगे? योगेश कुमार अग्रवाल। योगेश जी, किस पार्टी के पक्ष में आपका मानस है और क्यों? मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ, कोई दो कारण? दो कारण है। अब ये जो भूपेंद्र जी को जो टिकट मिली है बीजेपी की, ये पानी की समस्या का निराकरण करेंगे अलवर के लिए। अलवर में पेयजल संकट की बड़ी समस्या, इसका निराकरण होना चाहिए। आपका वोट भूपेंद्र यादव बीजेपी। एक और साथी हमारे साथ में, उनका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम दिनेश यादव है। जादौन साहब का वोट किसके साथ, कांग्रेस या बीजेपी? मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ। कोई दो कारण बताएंगे कि मोदी जी के नाम पर आप क्यों वोट देंगे? आप ये देखो कि देश में जो मोदी जी ने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया है, और जैसे अपन मुद्दे ले लें कि कश्मीर को ले लें, 370 हटाई है, और भी काफ़ी मुद्दे, यानी देश में जो आतंकवादी आते थे और मार के देशवासियों को चले जाते थे, तो सारा कुछ खत्म हो रहा है। इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, और इसीलिए मेरा वोट मोदी जी को देना चाहता हूँ। मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी के नाम पर भूपेंद्र जी को देंगे। यदि भूपेंद्र यादव सांसद चुने जाते हैं, अलवर की जनता उन्हें मौका देती है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आप चाहते हैं कि उसका सोल्यूशन वो निकालें संसद में? आप ये मानो कि भूपेंद्र जी जीत कर आ रहे हैं और वो मोदी जी की कैबिनेट में जाएंगे, और सबसे बड़ा कारण जैसे पानी की समस्या है शहर में, तो पानी की समस्या जब वो मोदी जी के साथ काम करेंगे तो इसको धरातल पर लेके आएंगे,
और जो पब्लिक त्रस्त हो रही है पानी की समस्या के, उसको निदान दिलाएंगे। क्या अनुमान है भूपेंद्र यादव यदि चुनाव जीतते हैं तो कितने वोटों का आप मार्जिन मानते हैं? वो अब की बार तो ये मान लो कि आप 3.5 से 4 लाख वोटों से 3.5 से 4 लाख वोटों के पार। कुछ और साथी हमारे साथ में, आपका नाम जानना चाहेंगे साहब? महेश खत्री। महेश जी, किस पार्टी के पक्ष में आपका मन है? मेरा वोट मोदी को। आपका वोट मोदी को, जी। यानी कि अलवर से भूपेंद्र यादव के पक्ष में आप वोट कास्ट करेंगे। जी, जी। कोई दो कारण? मेन कारण है, आप देखिए कि 5 सालों से हमारे राम जी टेंट में विराजमान थे और मोदी जी के आने के बाद आज अयोध्या में आप देख रहे हैं उन भगवान का मंदिर बना है राम जी का। और दूसरा कारण, देश आज विकसित देश श्रेणी में खड़ा है पूरे विश्व में, तो यही कारण है मेन। भूपेंद्र यादव यदि अलवर से सांसद चुने जाते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी ऐसी समस्या है अलवर में जो आप चाहते हैं कि आपका सांसद उनका समाधान निकाले, संसद में आपकी आवाज बने? मेन समस्या तो सब हमारे अलवर जिले में पेयजल की है और पेयजल उपलब्ध कराएंगे, ये ऐसा आश्वासन हमें है और मोदी जी से हम ऐसे अपेक्षा भी रखते हैं। दूसरा कारण है हमारे व्यापारियों के लिए ये संभाग बने, अलवर जिला संभाग बने, तो इसकी ये भी हम अपेक्षा रखते हैं उनसे, भूपेंद्र जी से। एक और साथी हमारे साथ में, आपका नाम जानना चाहेंगे? रवि जुनेजा। जुनेजा साहब, किस पार्टी के पक्ष में आपने अभी मानस बनाया वोट के लिए? मोदी जी के पक्ष में। मोदी जी के पक्ष में, यानी कि जुनेजा साहब का वोट भूपेंद्र यादव के भूपेंद्र पक्ष यादव में। बोलते हैं। कोई दो बड़े कारण कि आप क्यों बीजेपी को वोट देना चाहते हैं? मैं शुरू से ही बीजेपी का समर्थक रहा हूं और पिछले कुछ वर्षों से हमारे यहाँ पे कुछ बड़ी समस्याएं हैं जो चली आ रही हैं। एक हमारे यहाँ पे अलवर से एक रेल की समस्या, बड़ी समस्या है कि आम व्यापारियों के लिए 3 साल पहले तक यहाँ पे एक रेल सुविधा पूरी प्रॉपर थी, जो कोरोना काल की वजह से उसको कुछ समय बदलाव कर दिया गया, तो उसमें व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भूपेंद्र यादव जी जीत कर आएंगे तो हमारी समस्या का समाधान करें। दूसरी एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे एक पार्किंग की बड़ी समस्या है, जो हमारे यहाँ की यूआईटी है, वो जो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं यूआईटी की, उसको भूमाफियाओं को सेल कर देते हैं और उसके वजह से यहाँ पे बाजार में जो साधन आते हैं उनको खड़ा करने का स्थान नहीं है। काफी समय से हम भी चाहते हैं कि ये भूपेंद्र यादव जीत के आए तो हमारी समस्या का भी समाधान करें। निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। सांसद कोई भी चुना जाए, अलवर की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। एक और साथी हमारे साथ में, आपका नाम जानना चाहेंगे? रामलाल सैनी। सैनी साहब का वोट किसके साथ, कांग्रेस या बीजेपी? मेरा वोट बीजेपी के साथ है। आपका वोट बीजेपी के साथ। जी। कोई दो बड़े कारण बताएंगे कि आप क्यों बीजेपी के पक्ष में वोट डालना चाहते दो हैं? कारण ये है कि डबल इंजन सरकार रहेगी, हमारी आवाज मोदी तो है ही, इसके साथ हमारी आवाज को पहुंचाने वाला भूपेंद्र यादव ही होगा। हमारी व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि पार्किंग, आप देख रहे हो यहाँ पर कि रोड पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं और इसका खामियाजा नगर परिषद हमें अतिक्रमण मान के और फिर हमको परेशान कर दिए। कारण ये है कि गाड़ी कहीं भी खड़ी कर जाए, उससे कोई कुछ नहीं कहेगा। ट्रैफिक का काम होता है सिर्फ चालान काटने का। पार्किंग की समस्या अलवर की सबसे बड़ी समस्या है व्यापारियों के लिए, और पार्किंग न होने की वजह से हम दुकानदारों को अतिक्रमण घोषित कर रखा है। बार बार हमें अतिक्रमण के नाम से परेशान किया जाता है और विशेषकर ये क्षेत्र, होपसर का क्षेत्र, ये सबसे पहले चपेट में आता है, क्योंकि नगर परिषद के पास में होने का हमारा सबसे बड़ा खामियाजा ये है कि होपसर तक आगे सिमट जाता है। वो नगर परिषद से अभियान चालू होता है और वो होपसर या घंटाघर तक आगे रह जाता है बस। तो हमारी आवाज ये रहेगी कि हम पार्किंग के लिए उनसे निवेदन करेंगे, पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो ताकि आगे। निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान होना चाहिए, व्यापारियों के हित में कदम उठाए जाने चाहिए। एक और साथी हमारे साथ में मौजूद हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? संजय मक्कड़। संजय मक्कड़। मक्कड़ साहब का वोट किसके साथ, क्या मन बनाया मक्कड़ साहब आपने? सर हमारा बीजेपी को ही वोट। आपका वोट बीजेपी को? बीजेपी के पक्ष में, भूपेंद्र यादव के पक्ष में वोट देने का कोई कारण? सर डबल इंजन की सरकार है, काम होने की पूरी उम्मीद है, इस वजह से डबल इंजन की सरकार को। बीजेपी के कैंडिडेट यानी कि अलवर से भूपेंद्र यादव सांसद चुने जाते हैं तो आपकी बड़ी अपेक्षा कौन सी ऐसी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं? इसका सभी व्यापारी भाइयों ने अभी बताया कि पार्किंग मेन है। इसके अलावा हमारी जो सब्जी मंडी है, पुरानी सब्जी मंडी काफी सालों से, जिसकी समस्या कई बार कांग्रेस सरकार में हमने उठाई है, लेकिन वो आज तक समाधान नहीं हुआ उस समस्या का। यहाँ तक कि कलागंज मार्केट भी जो है हमारा, वो भी आज टीन के कच्चे उसमें है, दुकानें हैं। तो हमारी अपेक्षा है कि भूपेंद्र जी आएंगे तो नगर परिषद के द्वारा अलॉट जो दुकानें हैं इनको भी पक्का कराने के उसमें रहेगी। मक्कड़ साहब का कहना है कि भूपेंद्र जी आएंगे और समस्याओं का समाधान लेकर के आएंगे। आपका शुभ नाम सर? घनश्याम शर्मा सर। घनश्याम जी, 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। जी सर। घनश्याम जी भी वोट देंगे? जी सर। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी सर। बीजेपी। कोई दो बड़े कारण? कारण मोदी जी ने बहुत
बढ़िया काम किया है। एक तो ये राम मंदिर बनवाया है और एक एकदम से डबल इंजन सरकार बनेगी, ये क्या चाहते हैं? यदि भूपेंद्र, आप बीजेपी को वोट देंगे, भूपेंद्र यादव यहाँ से यदि सांसद चुने जाते हैं तो कौन सी ऐसी बड़ी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं? नहीं, हमारी यहाँ की समस्या ये है सर कि एकदम से एक तो पानी की समस्या है, पानी की व्यवस्था अपने करी जाए, और एक दूसरी ये है कि पार्किंग की व्यवस्था सर। जी, एक और साथी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? श्याम भारती शर्मा। श्याम भारती जी, अलवर सीट पर इस बार भूपेंद्र यादव वर्सेस ललित यादव के बीच में लड़ाई है, किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले देखिए, ये जो चुनाव हो रहा है दरअसल पूरे देश में ये राहुल गांधी और मोदी के नाम पे चुनाव हो रहा है। यहाँ भूपेंद्र और ललित यादव के बीच में चुनाव नहीं, पूरे देश का जो चुनाव है राहुल गांधी वर्सेस मोदी के नाम पर हो रहा है। और निश्चित रूप से जो मोदी के काम है वो बेहतरीन काम है, तो जनता का जो रुझान है वो मोदी की तरफ ही है। रहा सवाल अलवर की बातों का, तो अलवर में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे मेरे से पूर्व बहुत सारे लोगों ने बताया कि पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ का एक जन आंदोलन है पानी के लिए। और मुझे लगता है कि किसी भी इससे पूर्ववर्ती जो सरकार है कांग्रेस, उसने भी पानी के लिए कुछ भी नहीं किया, केवल वादे करती रही। और यहाँ भी ये जो बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी की सरकार है, ये भी कोई एक्शन प्लान पानी के लिए नहीं बात कर रही है, ये भी केवल ईआरसीपी को लेकर कर रही है। तो आप एक कंसेप्ट बताइए, एक व्यूज बताइए जनता के सामने कि ईआरसीपी का जो पानी है वो अलवर में इतने दिन में आ जाएगा, ये हमारा बजट सैंक्शन है और इन रास्तों से पानी आएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, आप देखिए कि एनसीआर के नजदीक, दिल्ली के नजदीक रहने से अलवर जो है वो एनसीआर क्षेत्र की वजह से उसको बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो फायदा कुछ हो नहीं रहा, नुकसान ज्यादा हो रहा है। और जब जिले बन गए यहाँ, तो इन जिलों में भी क्या है कि रेवेन्यू यहाँ का अलवर का घट गया। तो अलवर में टूरिज्म जो है, तो टूरिज्म हब बनाया जाए, शिक्षा का एक हब बनाया जाए। इसके अलावा अलवर में जो है एक एम्स की आवश्यकता है, और भूपेंद्र जी सक्षम है, वार्ड से लेकर और दिल्ली तक इनकी सरकार है। तो मुझे लगता है कि भूखियाओं का समाधान। भूपेंद्र जी सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी कि श्याम जी का वोट भूपेंद्र जी के साथ। जी साहब। तो अलवर लोकसभा क्षेत्र पर आज हमने जनता का मूड में जानने की कोशिश की कि भूपेंद्र यादव वर्सेस ललित यादव की लड़ाई में कौन आगे चल रहा है। एक और साथी हमारे साथ में यहाँ मौजूद है, आपका नाम जानना चाहेंगे? राकेश शर्मा। राकेश जी, किस पार्टी के पक्ष में आपने वोट के लिए मन बनाया? अभी तो बीजेपी का मन बना रखा है मैंने। बीजेपी का मन बना रखा, भूपेंद्र यादव जी के पक्ष में वोट देंगे? बिल्कुल। कोई दो बड़े कारण? सर, कारण तो समस्या भी है, और कारण ये है कि राम राज्य है, बीजेपी का राजस्थान में गवर्नमेंट है, और इस बार भी तीसरी बार जब बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है केंद्र में, तो बोर्ड को क्यों खराब किया जाए। रामराज के अलावा विकास के मुद्दे पर क्या चाहते हैं? विकास के मुद्दे पर अभी जैसे डीजल की बात करें या पेट्रोल के बारे में बात करें, तो कुछ सब्सिडी उन्होंने कम की है। जैसे कि आपका जीएसटी में उन्होंने कम किया है। राजस्थान सरकार जैसी भजनलाल जी की सरकार बनी है तो उन्होंने भी 2 रुपया कम किया है। इसलिए बीजेपी का ये मानस है अभी तो। रामराज के नाम पर, विकास के नाम पर वोट मोदी जी को, बीजेपी को, ज्यादातर लोगों का यही कहना है। एक और साथी हमारे साथ में मौजूद है, आपका नाम जानना चाहेंगे? रमेश जुनेजा। जुनेजा साहब, 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे पहले चरण में अलवर में। जुनेजा साहब का मन कहां बना? देखो जी, मेरा वोट और मेरे व्यापारियों का वोट, टोटल वोट मोदी जी को जाएंगे। जुनेजा साहब का वोट और टोटल व्यापारियों का वोट मोदी जी के नाम पर, यानी कि भूपेंद्र यादव के पक्ष में। भूपेंद्र जी के पक्ष में, क्योंकि अलवर जो शहर है, क्या पूरा जिला पढ़ा लिखा तबका है। यहाँ का हर नागरिक चाहता है कि शहर का विकास हो। शहर में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इस पानी के लिए हमारे शहर विधायक, जो आज राजस्थान के मंत्री भी हैं, उसमें विधायक थे, लाठियां तक खाई बेचारे ने, लेकिन पानी नहीं मिला। आज शहर में, राजस्थान में वो मंत्री हैं और हिंदुस्तान में भूपेंद्र जी मंत्री बनेंगे, निश्चित तौर से पानी भी आएगा। और जो हमारा पर्यटन है, यहाँ इतना पर्यटन है कि जिसका हिंदुस्तान में कोई नक्शा नहीं है। यानी कि जुनेजा साहब चाहते हैं कड़ी से कड़ी चुनी जाए, और इसलिए आपका वोट बीजेपी के पक्ष में। कुछ और साथी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? रमेश नारवानी। नारवानी साहब, किसके पक्ष में मतदान का आपने मूड बनाया? जनता का मूड में आज हम यहाँ चर्चा करने के लिए हाजिर हैं। नारवानी साहब का मूड किस पार्टी के पक्ष में बना, किस कैंडिडेट के पक्ष में बना? देश और धर्म के लिए पहले वोट। देश और धर्म के लिए पहले वोट। विकास की बात करें तो? जब देश और धर्म रहेगा तो विकास अपने आप होगा।
देश और धर्म रहेगा तो विकास अपने आप रहेगा, यानी कि नारवानी साहब का वोट बीजेपी के पक्ष में, जो भूपेंद्र यादव के पक्ष में। बिल्कुल। भूपेंद्र यादव यदि यहाँ से सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होते हैं तो सबसे बड़ी अपेक्षा क्या रहेगी? नारवानी साहब क्या चाहते हैं कि भूपेंद्र साहब संसद में बैठ करके अलवर के लिए ये काम करें? हर क्षेत्र में छोटी से बड़ी सारी समस्या होती है। जब सक्षम आदमी किसी पद पर पहुंचता है, और ये निश्चित है भूपेंद्र जी जीतेंगे। भूपेंद्र जी निश्चित रूप से जीतेंगे। तो वोट मार्जिन क्या मानते हैं नारवानी साहब? करीब 4 लाख से ऊपर, और भूपेंद्र जी जीतेंगे, ये भी निश्चित है जीतेंगे, और ये भी निश्चित है जीतेंगे, और मंत्री बनेंगे, कैबिनेट में जाएंगे। मंत्री बनेंगे तो विकास करेंगे। तो छोटे मोटे काम वो स्वयं विवेक से और जैसे जैसे समस्याएं करते रहेंगे, तो हमें लगता है सक्षम आदमी बनता है तो स्वतः ही विकास की गति चालू होती है। और जिसके प्रति, देश और धर्म के प्रति जिसका विजन साफ है तो वो विकास करेगा। देश और धर्म जिसके दिमाग में नहीं है वो विकास भी नहीं करेगा। तो इसलिए हमारा वोट देश और धर्म के नाम पर है, ना कि किसी। जनता का मूड में हमने साथियों से, लोगों से जानने की कोशिश की कि कौन कैंडिडेट हावी है, तो कुल मिलाकर ज्यादातर लोगों का बीजेपी के पक्ष में मतदान का मानस दिखाई दे रहा है। भूपेंद्र यादव के पक्ष में वोट कास्ट है। कुछ कह रहे हैं आप जुनेजा साहब? अलवर जिले का चुनाव वन साइड है, भूपेंद्र जी की ओर है। कुछ साथियों का यह भी कहना है कि अलवर जिले का चुनाव वन साइडेड है, लेकिन जब नतीजे आएंगे तो अलवर की जनता किसे अपना आशीर्वाद देगी। लेकिन आज जो यहाँ विचार निकल करके आए, कड़ी से कड़ी जोड़ने, विकास, धर्म और सनातन के नाम पर लोगों का मन भूपेंद्र यादव के इस बार लोगों में आ चुका है कि सबसे ज्यादा जीत कहां से मिलेगी सबसे ज्यादा? अलवर शहर ने मान लिया है, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत भूपेंद्र यादव को अलवर शहर से मिलेगी। जी, एक और साथी हम नारवानी साहब फिर से कुछ कहना चाहते हैं। उसका कारण क्या है कि हमारे भाई साहब रमेश जुनेजा जी ने अभी आपको कहा, एक बड़ा कारण बीजेपी जीतने का एक भी है, जो कांग्रेसी माइंडेड लोग थे, विचारधारा थी, वो भी बीजेपी की विचारधारा, देश धर्म की विचारधारा प्रभावित होकर बीजेपी में आ गए। तो हमको लग रहा है तो कांग्रेस में तो कोई बचा ही नहीं। भाई साहब भी कुछ समय तक कांग्रेस में थे, अब इनका विचार बदला है। क्यों? देश और धर्म के प्रति बदला है, तो अच्छी बात है, तो बीजेपी जीतेगी निश्चित है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका नारवानी साहब। देश धर्म की रक्षा, सनातन, विकास के मुद्दे, डबल इंजन की सरकार और राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि वोट कमल निशान पर, वोट भूपेंद्र यादव पर। लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन वास्तविक शक्तिशाली होती है। अलवर की जनता किसे जिताकर संसद में भेजेगी, ये नतीजों के दिन देखना होगा। फिलहाल जनता का मूड में सहयोगी आशीष के साथ दिनेश शर्मा, इंडिया न्यूज, अलवर। तो फिलहाल अब एक लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।